इतिहास के पन्नों में जब हम भारत के स्वर्णयुग की खोज करते हैं तो एक नाम जगमगाता है, सम्राट समुद्रगुप्त। उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उनका जीवन बल, पराक्रम और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्तवंश के महाराज श्री गुप्त के वंशज और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता कुमारदेवी लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। बाल्यावस्था से ही समुद्रगुप्त असाधारण प्रतिभा के धनी थे। शिक्षा के साथ साथ वे धनुर्विद्या, शस्त्रकला और संगीत में भी पारंगत हुए। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपनी वीरता के ऐसे प्रमाण दिए कि दरबारियों और विद्वानों ने उन्हें भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट मान लिया। लेकिन जब समय आया उत्तराधिकारी चुनने का, तो महाराज चंद्रगुप्त प्रथम के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हुआ। कई राजकुमार थे, परंतु साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए सबसे योग्य कौन? और तब सभी की दृष्टि समुद्रगुप्त पर पड़ी। मगर यह उत्तराधिकार आसान नहीं था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उनके ही संबंधी कचा नामक राजकुमार ने समुद्रगुप्त को चुनौती दी। यही चुनौती समुद्रगुप्त के जीवन का पहला बड़ा युद्ध बनी। युद्ध भूमि सजी, एक और कचा के समर्थक, दूसरी ओर युवा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने धनुष उठाया, तलवार खींची और रणभेरी बज उठी। भीषण संग्राम हुआ। समुद्रगुप्त की युद्ध नीति, उनका साहस और उनकी अदम्य शक्ति ने शत्रुओं को परास्त कर दिया। अंततः कचा हार गया और समुद्रगुप्त विजय हुए। यही उनकी प्रथम विजय थी, जिसने पूरे आर्यावर्त को यह संदेश दिया कि एक नया चक्रवर्ती सम्राट उदित हो चुका है। युद्ध के बाद समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ और गुप्त साम्राज्य ने उनके नेतृत्व में स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। समुद्रगुप्त का जीवन संदेश देता है, वीर वही है जो कठिन से कठिन संघर्ष में भी पीछे न हटे और अपनी प्रतिभा से संपूर्ण धरती पर विजय पताका फहराए। और यही कारण है कि समुद्रगुप्त को इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।